मणिपुर हिंसा के बाद मणिपुर में फंसे उत्तर प्रदेश के 136 छात्रों में से उत्तर प्रदेश सरकार ने 62 छात्रों को रेस्क्यू करके घर वापसी कराई है। और आज सुबह मणिपुर से 62 छात्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं। लैंड करते ही 62 छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में होने चाहिए जिनको अपने क्षेत्रवासियों की, अपने प्रदेशवासियों की चिंता है। बाकी के बचे छात्रों को कल और परसों दोनों दिन रेस्क्यू करके फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर वापसी कराएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। में द्वितीय चरण के नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर कर ली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि 38 जनपदों में कल नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है, जिसको देखते हुए अलीगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। इस वक्त मैं जो है अलीगढ़ धनीपुर मंडी पर मौजूद हूँ। आपको साफ तौर से तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो यहाँ पर अपने अपने EVM और मतपेटिका के साथ कागजी कार्रवाई करने के बाद जो है यहाँ से रवानगी की जो सभी जो पीठासीन अधिकारी हैं वो यहाँ से रवाना होने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। एक और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन कितनी तरह से मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि कल जो है मतदान होना है नगर निकाय चुनाव का। आज जो है सभी पोलिंग पार्टियां अलीगढ़ से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगी। कल नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ साथ आरएएफ बल यहाँ पर लगाया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ में जो है 2 नगर पालिका और 16 नगर पंचायत हैं, 1 नगर निगम है, जिस पर जो है 90 वार्डों में 90 पार्षदों पे चुनाव अलीगढ़ में होना है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा जो है तैयारियां जोरों शोरों पर जहां पर चल रही हैं। किसी तरीके की असामाजिक तत्व द्वारा कोई भी अव्यवस्था ना की जाए, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस वक्त जो धनीपुर मंडी से और सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अंबेडकर नगर जनपद में 3 नगर पालिका व 4 नगर पंचायतों का मतदान होना है, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक पुरुष व 1,40,000 के समथिंग महिला मतदाता हैं जो इन भाई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश का पूर्णतः पालन कराने के लिए प्रशासन बेहद तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था बनाई हुई है और किसी तरीके कोई अप्रिय घटना न हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, उसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह कमर कस चुका है। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। प्रदेश के 38 जनपदों में नगर निकाय का चुनाव दूसरे चरण के लिए संपन्न कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जनपद में नगर निकाय को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने को लेकर के जिला प्रशासन ने जोरदार तैयारियां की हैं। वहीं आपको बता दें कि आज मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, तो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान कराएंगी। वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन ने जनपद में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि घटना की तुरंत सूचना पर तत्काल पहुंचने के लिए क्विक फोर्स का भी बंदोबस्त किया गया है, जिससे किसी भी सूचना पर तत्काल पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंच सकें। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी और PC श्रीवास्तव ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील भी की है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज, औरैया। डीजीपी मुख्यालय में तैनात 7 दरोगाओं को पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति की गई है। इन सभी को पुलिस मुख्यालय से प्रोमोट करके दरोगा से इंस्पेक्टर बना दिया गया है। वहीं
5 हेड कांस्टेबल को इस मामले में अनुपयुक्त पाया गया, इसी वजह से उनका होल्ड कर दिया गया है और फिलहाल एक हेड कांस्टेबल का लिफाफा बंद है। लिफाफा खुलने के बाद पता चलेगा कि उस हेड कांस्टेबल को पदोन्नति दी गई है या फिर उसको भी अनुपयुक्त पाया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। मैं इस वक्त बांदा जनपद के मंडी समिति पर हूँ। यहाँ से नगर निकाय चुनाव का पूरा संचालन किया जाना है। हालांकि आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि भारी संख्या में जो है ये मतदान कर्मी हैं और यही मतदान कर्मी जो है शाम को जाकर के अपने मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे। हालांकि अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ के पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं। यहाँ तक कि जो है कई दर्जने जो है गाड़ियाँ लगाई गई हैं। इन्हीं गाड़ियों के जरिए जो है ये मतदान कर्मी जो है अपने मतदान केंद्र पहुंचेंगे। सामने तस्वीरों में अगर देखेंगे तो सामने अधिकारी गण बैठे हुए हैं। हालांकि वो माइक के जरिए मतदान कर्मियों को दिशा निर्देशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार का जो नगर निकाय का चुनाव है वो पूरी शांति व्यवस्था के साथ होगा। हालांकि अगर बांदा की एक परिदृष्टि देखी जाए तो बांदा में 2 नगर पालिकाएँ हैं तो वहीं 6 नगर पंचायत है। हालांकि बांदा नगर पालिका में टक्कर सीधी दिखाई दे रही है, जिसमें से 1,39,000 वोटर है, जिसके भाग्य का फैसला 11 तारीख की शाम को कैद हो जाएगा और 13 तारीख को किसके सरताज सजेगा इसका फैसला आएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। बरेली में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें बरेली कॉलेज बरेली परिसर से पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गई हैं। शाम तक वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगी। भारी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें बरेली में 372 वार्डों में कल मतदान होना है। 1195 पोलिंग बूथों पर चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 340 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1195 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 40 समान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 121 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 31 केंद्रों पर वीडियोग्राफी व सीसीटीवी की मदद से चुनाव होगा। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव कराया जाएगा। हालांकि आपको बता दें 31 जो संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं उस पर बैरिकेडिंग रहेगी। हालांकि 135 पुलिसकर्मियों को बॉडी वन कैमरों से लैस किया गया है। किसी भी तरह की गतिविधि से निपटने के लिए पुलिस को बॉडी वन कैमरे से लैस किया गया है। इसके अतिरिक्त बरेली में साकुशल निकाय चुनाव कराने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जाएगी। ड्रोन कैमरे की निगरानी में निकाय चुनाव हुआ। बरेली से कैमरामैन हैदर अली के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए मोनू पांडे। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में दूसरे चरण के लिए आज पोलिंग पार्टियां हो रही हैं रवाना। नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र 6 स्थानों से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। बताया जा रहा है सभी मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की व्यवस्था होगी और महिला मतदाताओं के लिए बनाए गए हैं पिंक बूथ। लेकिन मतदान में विघ्न डालने वाले अराजक तत्व नहीं बख्शे जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर नगर निकाय चुनाव में 7,10,000 मतदाता हैं जो पूरे जनपद में मतदान करेंगे। बता दें बुलंदशहर जिले में 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत हैं। कुल मिलाकर 17 नगर निकायों में शहर की सरकार चुनने के लिए डाले जाएंगे 11 मई को वोट और नतीजे आएंगे 13 मई को। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबादी, प्राइम न्यूज़, बुलंदशहर। गोकुल थाना क्षेत्र के सकाहा में उस समय शादी खुशियां मातम में बदल गईं जब वहां पर मेहमानों के लिए पकवान बनाए जा रहे थे। तमाम मेहमान आ चुके थे। कारीगर जो सिलेंडर लगाए हुए था, घरेलू सिलेंडर था, उसमें अचानक विस्फोट हो गया। भीषण आग लग गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। नतीजा यह रहा कि एक रिश्तेदारी में आया हुआ युवक जो कि पिहानी का रहने वाला शैलन था, उसकी हादसे में जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और जो मृतक था उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया जानकारी में आया जो घरेलू सिलेंडर कारीगर द्वारा उपयोग किया जा रहा था उसमें जो रेगुलेटर लगाया गया था उसके लीकेज हो गया। लीकेज होने के बाद उसमें आग लग गई, जिसके बाद यह विस्फोट हुआ। फिलहाल जो लड़की के दहेज के लिए आया हुआ सामान भी जलकर राख हो गया। पूरी तरीके से गांव में तबाही मच गई। पूरे गांव में जब विस्फोट की आवाज़ें सुनाई पड़ी उससे ऐसा लगा जैसे किसी ने
कोई हमला कर दिया हो। फिलहाल गांव में शांति है। जो मृतक है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और जो लड़की जो अशोक जिसकी लड़की की शादी होनी थी उसकी शादी भी आगे पोस्टपोन कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जाँच में क्या सबूत सामने आते हैं कि इस तरीके से विस्फोट हुआ और आगे जो इस तरीके से शादी विवाह में जो घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है जिसमें आग के कारण का एक बड़ा हादसा हुआ और हादसे में उसे एक व्यक्ति की जान गई और घरेलू में घर में जो शादी की खुशियाँ थीं वो मातम में बदल गईं। इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? घरेलू सिलेंडरों के उपयोग जो इस तरीके से शादी बारातों में और जो हलवाई लोग करते हैं उस पर कैसे इस पर रोक लगाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़, हरदोई। कल हमीरपुर जनपद में निकाय चुनाव को लेकर मतदान किया जाएगा, जिसके चलते आज पोलिंग पार्टियों को सुमेरपुर, मौदहा व राठ से रवाना किया गया है, जो शाम तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगी। हमीरपुर के 124 वार्डों के 252 बूथों पर यह चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत CISF और BSF के जवानों की तैनाती की है। वहीं जनपद की पुलिस फोर्स भी मौजूद रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने बूथों का निरीक्षण भी किया है और जहां सुरक्षा व्यवस्था अधिक होनी चाहिए वहां सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है, क्योंकि अति संवेदनशील बूथ और अति संवेदनशील प्लस बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा बढ़ाई गई है। वहीं जिलाधिकारी ने जो निकाय चुनाव है उसका प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए हैं और लोगों को जागरूक भी किया है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। आज सुमेरपुर से जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें रवाना किया गया है अलग अलग बूथों के लिए, जो शाम तक पहुंच जाएंगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। हमीरपुर में 2,03,11 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 7 निकायों में चुनाव होगा, जिसमें 3 नगर पालिका व 4 नगर पंचायत शामिल हैं। कल सुबह से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। हाथरस जिले में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कल 11 मई को मतदान होना है, जिसके लिए आज हाथरस की सदर क्षेत्र में स्थित मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। आपको बताते चलें कि हाथरस जिले में 3,10,000 मतदाता हैं, जिनके लिए 348 बूथ बनाए गए हैं और 348 ही पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। 100 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बात करें हाथरस सदर क्षेत्र की तो यहाँ पर 1 नगर पालिका हाथरस सदर, 2 नगर पंचायत मेडू और मुरसान है, जिनके लिए भी हाथरस के MG पॉलिटेक्निक पर स्थित मतगणना स्थल से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो चुकी है। सभी पोलिंग पार्टियां 5 बजे तक अपने अपने बूथ के लिए यहां से रवाना कर दी जाएंगी, जो कल अपने अपने बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराएंगी और कल शाम को मतदान के पश्चात मतपेटिकाओं को सील कर वापस पुनः यहां मतगणना स्थल पर आकर जमा करा देंगी। इसके लिए प्रशासन के द्वारा बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। फोर्स की लगातार रवानगी भी यहां से की जा रही है। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज़, हाथरस। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण को होने वाले मतदान को लेकर महोबा जिले में यानी कि कल 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर नगर निकाय के चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई, जहां पे 186 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। वहीं पे 7 सेक्टर जोन और 16 मजिस्ट्रेट जोन को तैनाती की गई है, जहां पे 1,48,323 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं पे सारी आला अधिकारी प्रशासन ने मुस्तैदी तैनात अधिकारी कर्मचारी पुलिस हैं, वो मौके पर पहुंच के अपनी सुरक्षा जायजा ले रहे हैं और पिंक बूथ भी बनाए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं महोबा नगर, 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतें हैं, जहां पे कल होने वाले मतदान को लेकर 1,48,323 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। महोबा से सौरभ अग्रवाल, प्राइम न्यूज। झांसी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक बस सवारियां लेकर जा रही थी और जैसे ही वह एरज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बेतवा पुल है एरज का, उसे पार किया और पार करते ही बस चालक द्वारा बस से नियंत्रण खो दिया और बस सीधा जाकर खाई में जा गिरी, जिसमें बताया गया है कि 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पर जैसे ही बस से चीख पुकार की आवाज़ें निकली तो मौके पर ग्रामीण और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा राहत कार्य बचाव शुरू कर दिया। वहीं घायलों को आनन फानन में एरज के
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, लेकिन उक्त घटना में किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि झांसी के एरस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस पलटने की घटना सामने आई है, जहां पर एक प्राइवेट बस बीआर ग्रुप की गुरसराय से पूंछ की तरफ जा रही थी। जैसे ही बेतवा नदी पर बना एरस का पुल पार किया, तभी चालक द्वारा बस से अपना नियंत्रण खो दिया और बस सीधा खाई में जा गिरी। इसके बाद बस में सवार लोगों की चीख पुकार मच गई और वहीं मौके पर ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन की मदद से राहत कार्य शुरू कर दिया। इस घटना में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, लेकिन क्षेत्र में हुई घटना से सनसनी का माहौल बना हुआ है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि पर है, प्राइम न्यूज़ झांसी। उत्तर प्रदेश के कल 38 जिलों में वोटिंग का दिन है। 11 मई को ये वोटिंग का जो शुरुआत हो जाएगी सुबह 7 बजे से ही। और मेरठ की अगर बात करते हैं तो मेरठ में पोलिंग बूथ पार्टियां निकलना शुरू हो गई हैं। साफ तौर से आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि पोलिंग बूथ जो पार्टियां हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके सेक्टर जिस तरीके से बनाए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। ईवीएम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है उसमें ईवीएम जो है साफ तौर से दे दी गई है। यहाँ पर टेस्टिंग मशीन में जिससे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो टीम को ये देखिए वहाँ पर उनकी टेस्टिंग चल रही है। जिस तरीके से यहाँ पर मेरठ प्रशासन की अगर बात करते हैं तो साफ तौर से जैसा निर्देश दे दिए गए हैं पदाधिकारियों को, कोई भी आदत अगर फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। और यहाँ पर जो जोन की बात करते हैं तो 38 अलग अलग जगह पूरे जिले को जोन बांट दिया गया है और 154 जो सेक्टर बांटे गए हैं और सेक्टर अधिकारी जो होते हैं उसमें एक आला अधिकारी उनके साथ मौजूद होगा। और तस्वीरें जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को दी जा रही है, टैबलेट भी दी जा रही है, उनको दवाई दी जा रही है। अगर किसी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो उनको वहाँ पर जो दवाई लेनी जो अगर पड़ती है तो उनको दवाई भी दे सकते हैं। साफ तौर से मेरठ की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और आला अधिकारी साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस तरीके से संवेदनशील अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनमें बांट दिया गया है और उसमें लगातार फोर्स को लगा दिया गया है और पूरा मेरठ पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। हर बूथ पर जिस तरीके कैप्चरिंग करने की लोग कोशिश करते हैं वो भी नहीं हो पाएगा और अति संवेदनशीलों पर लगातार मेरठ प्रशासन की नजर रहेगी। सीसीटीवी कैमरों के अंदर जो अकॉर्डिंग उनकी जो मतदान गणना की जाएगी और साफ तौर से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये जो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और उसके बाद विक्टोरिया पार्क में ही ईवीएम मशीन जो है यहाँ पर वापस बरामद की जाएगी, जमा की जाएगी और जमा करने के बाद में इनके अधिकारियों को जो एक जगह ऐसी निश्चित की जाएगी जो वहाँ पर कतई मील में इनको जमा किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इनको सबको मशीनों को रखा जाएगा और 13 मई को इसकी जो मतगणना होगी उसके बाद जिस तरीके से मेरठ में लगातार तस्वीरें दिखाई दे रही हैं तो उसमें 16,09,838 लोगों की यहाँ पर वोट डाली जाएंगी, जिसमें 316 के करीब यहाँ पार्षद और सभासद हैं और एक नगर निगम महापौर का प्रत्याशी यहाँ पर है और उसमें 2 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत यहाँ पर मेरठ में है और उसकी जो किस्मत है वो इसमें बंद कर दी जाएगी और 13 तारीख को पता लगेगा कि कौन यहाँ का जिम्मेदार या महापौर बनता है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम से भी प्राइम न्यूज़ मेरठ। यूपी निकाय चुनाव का दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होने वाला है। वहीं इसको लेकर पीलीभीत के प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं आपको बता दें आज मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। मेरे पीछे जिस तरह से देख रहे हैं कि गाड़ियां लगातार जा रही हैं जिसमें पोलिंग पार्टी बैठकर मतदान पत्र के लिए पेटियां और तमाम जो आवश्यक सामग्री होती हैं उनको लेकर जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होता नज़र आ रहा है कि जिस प्रकार का ये निकाय चुनाव हो रहा है उसमें जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो लगातार पीलीभीत प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं। वहीं आपको बता दें इस समय में मैं उस जगह मौजूद हूं जहां से सारी पोलिंग पार्टियां पीलीभीत के अलग अलग जगहों पर रवाना हो रही हैं। 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों में 11 मई को इलेक्शन होने, वोट पड़ना है, मतदान है, जिसको लेकर आज सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच रही हैं। वहीं देखा जाए तो ईआरटीओ की तरफ से सारे प्रबंध किए गए हैं। वहीं पीलीभीत जिलाधिकारी ने सारी पार्टियों को रवानगी के जो निर्देश दिए उसके तहत पूरी तैयारियां करके अब समय पर अपने अपने स्थल पर पहुंचकर और मतदान की तैयारियां करने में लगे हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। चुनाव 11 मई को होना है। दूसरे चरण में सिद्धार्थनगर में मतदान होना है। अगर वहीं आपको बता दें कि बीएसए ग्राउंड से सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी और रात तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थान पर
पहुंच जाएंगी। यही बात आपको बता दें कि 11 मई को सुबह 7 बजे से मतदान होगा, जिसको लेकर पहले भी सभी मतदान कर्मी जो हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है, और जिससे कि बीएसए ग्राउंड से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और देर रात तक अपने अपने गंतव्य स्थान पर जो बूथ हैं वहां पर पहुंचेंगी, और 11 मई को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। वहीं आपको बता दें कि अगर हम बात कर ले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो इस सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय को निष्पक्ष रूप से चुनाव को संपन्न कराना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर पहले भी कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सभी लोगों को ब्रीफिंग करके जो पुलिसकर्मी हैं उनको अपने टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से चुनाव में निष्पक्ष जो मतदान है उसको सब कुशल संपन्न कराना। तो कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी संजीव रंजन है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सभी जो मतदान कर्मी हैं, शासकीय अधिकारी बनाए गए हैं, उनको भी प्रशिक्षण देकर किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव सकुशल संपन्न कराना। तो कहीं ना कहीं पोलिंग पार्टियां जो हैं बीएसए ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और देर रात तक अपने अपने जो केंद्र बनाए गए हैं, जो वहाँ पर उनको जाना है, वहाँ पर पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी अपना अपना बैलेट बॉक्स और अपनी जो चुनाव प्रक्रिया जो मतदान कराना सामग्री लेकर वहाँ पर पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी देर रात तक, जिससे कहीं ना कहीं बीएसए ग्राउंड से सारी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, प्राइम न्यूज, सिद्धार्थनगर। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे ही झांसी में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि झांसी में लगातार 2 दिन से बढ़ रही आग की घटनाएं कहीं न कहीं जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 2 जगह आग की घटनाओं से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला नई बस्ती निवासी व्यक्ति की दुकान मऊरानीपुर सब्जी मंडी में है, जहां पर सुबह 4 बजे अज्ञात कारणों से किराने की दुकान में आग लग गई, जिसमें रखा सामान लगभग 5 लाख का जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना दुकानदार को सुबह 5 बजे जब हुई, जब तक वह पहुंचा तब तक दुकान का सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाया। इसके अलावा मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रानीपुर के मोहल्ला लाड़गंज में भी एक कपड़े के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसमें कपड़े की कतरन वगैरह व्यापारी रखता था। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा वहां पर भी आग पर काबू पाया है। फिलहाल जिस तरीके से क्षेत्र में 2 दिन से लगातार आग की घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों का सामान और काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परया, प्राइम न्यूज झांसी।